देख रहे हैं अंबर टाइम। महिलाओं की सुरक्षा और पुरुषों को जागरूक करने के लिए महिला सुरक्षा शाखा पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर रविवार की सुबह मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ का आयोजन बालिकाओं महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम एवं महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर विशेषकर पुरुषों को जागरूक करने हेतु जागरूकता अभियान मैं हूं अभिमन्यु के द्वितीय चरण के तहत किया गया। पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन में एएसपी राकेश खाखा के मार्गदर्शन में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर पुरुषों को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे विशेष जागरूकता अभियान में मैं हूं अभिमन्यु का द्वितीय चरण 1 से 15 अगस्त तक संचालित किया जा रहा है। रविवार की सुबह राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे बारिश भी नहीं रोक सकी। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी एवं पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया। नेहरू स्टेडियम से प्रारंभ होकर यह दौड़ कोर्ट तिराहा, छतरी पुल, नगर निगम तिराहा, आरोग्यम हॉस्पिटल, जेल रोड, लोकेंद्र टॉकीज तिराहा, न्यू रोड, दोबत्ती चौराहा, रतन सिंह चौराहा, स्टेशन रोड थाना होते हुए पोलो ग्राउंड पर समाप्त हुई। मैराथन दौड़ में पुलिस स्टाफ तथा विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं तथा नागरिकों ने हिस्सा लिया। मैराथन दौड़ में शरीक लोगों को पुलिस कप्तान ने अभिमन्यु अभियान के संबंध में अवगत करवाया। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा शपथ दिलाई गई। मैराथन अलग अलग आयु वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आए प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। जिले के आलोट क्षेत्र के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गड़ला ट्रैक्टर पलटने से पति पत्नी और उनके 5 साल के भानेज की मौत हो गई। तीनों लोग ट्रैक्टर के नीचे दब गए थे। गड़ला के किसान परिवार अपने खेत से ट्रैक्टर पर सवार होकर घर जा रहे थे। गड़ला गांव के बाहर घाटी की ढलान पर ब्रेक लगाते समय ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से उस पर सवार श्याम सिंह, पिता दुल्हे सिंह, मांगूबाई, पति श्याम सिंह, दोनों निवासी गड़ला की मौत हो गई। उनके साथ 5 वर्षीय भांजा तूफान सिंह, पिता दानू सिंह गुर्जर की भी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। इस पर बरखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा बनाया और तीनों को शासकीय हॉस्पिटल आलोट पहुंचाया गया। शाम होने के कारण तीनों का पीएम रविवार सुबह किया गया। जिले के सेलाना में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस और गठबंधन करने वाले विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्र में गठबंधन करने वाले विपक्षी दलों की तुलना बाढ़ में एक ही जगह पर फंस गए कुत्ते, बिल्ली और चूहे से की है, जो बाढ़ के डर से एक ही स्थान पर पनाह ले लेते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे एक हेलीकॉप्टर के पायलट ने बताया कि गुजरात में बाढ़ के दौरान उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जहां एक ही स्थान पर एक दूसरे की जान के दुश्मन कुत्ते, बिल्ली, चूहे, सांप और नेवले बाढ़ से बचने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी तरह विपक्षी दल भी देश में चल रही मोदी नाम की बाढ़ में बह जाने के डर से इकट्ठा हो रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय रतलाम जिले के दौरे पर पहुंचे थे, जहां वह सेलाना और रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। भाजपा महासचिव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों ने सत्ता रहते हुए भी कभी आदिवासियों का भला नहीं किया, आदिवासियों को केवल मजदूर बनाकर रख दिया। राम मंदिर निर्माण को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जो लोग भगवान राम के अस्तित्व को काल्पनिक बताते थे, उन्हें भी जनवरी में भगवान राम के भव्य मंदिर के शुभारंभ अवसर पर आकर अपने समस्त पाप धोने का मौका मिलने जा रहा है। तो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी बोलते थे तारीख नहीं बताएंगे, अब तो भैया तारीख भी बता दी, भूमि पूजन भी कर दिया, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहे हैं। और हमारे राम तो इतने दयालु हैं कि दिग्विजय सिंह जी, आप और आपकी नेता जो कहती है सोनिया जी कि राम तो काल्पनिक, राम नाम का कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं दुनिया के अंदर, ये कल्पना है। आपने अपने जीवन में जितने भी पाप किए हैं,
जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अपने परिवार के साथ, अंडे बच्चों के साथ चले जाना, राम जी का चरण वंदन कर देना, सारे पाप भूल जाएंगे आपके। हमारे राम इतने दयालु हैं और इसलिए हम जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के समीप डकैती की योजना बनाते 5 बदमाशों को औद्योगिक थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों में नलखेड़ा आगर मालवा क्षेत्र का एक हिस्ट्री शीटर बदमाश भी है, जो अंतर्राज्यीय चोर गिरोह चलाता है। जावरा के औद्योगिक थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम सादाखेड़ी से नागदी जाने वाले कच्चे रास्ते पर एटलेन अंडरब्रिज के नीचे 4-5 लोग हथियार से लैस होकर बैठे हैं। पुलिस ने दबिश दी तो गिरोह के सरगना सहित 5 बदमाश हथियारों से लैस होकर राहगीरों से डकैती की फिराक में थे। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस, चाकू, पेचकस, रस्सी व अन्य सामान जब्त किया है। पकड़े गए बदमाशों ने जावरा और आसपास के क्षेत्र में की गई चोरी की वारदात भी कबूल की है। पुलिस कप्तान राहुल कुमार लोढ़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के पकड़े जाने की जानकारी दी। औद्योगिक थाना पुलिस ने दबिश देकर गिरोह के अशोक उर्फ मुकेश गायरी, संतोष तेली, हरलाल गुर्जर, बंटी उर्फ बंटू राठौड़, दिलखुश गायरी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अरिहंत कॉलोनी जावरा से रात्रि के समय सुने मकान में घुसकर सोने चांदी के जेवर व नकदी रुपए चुराना बताया। आरोपियों के कब्जे से 1 लाख से अधिक की नकदी और चुराए गए सोने और चांदी के जेवर भी बरामद किए गए हैं। पुलिस इन बदमाशों से चोरी की अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ करने में जुटी है। वहीं बदमाशों पर राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले सहित मध्य प्रदेश के भी अन्य जिलों में कई अपराध दर्ज हैं। चोरी की घटना हुई थी ये औद्योगिक क्षेत्र जावरा थाना क्षेत्र अंतर्गत, जिसमें लगभग जो सामान जाना बताया हुआ था, तो कुछ सोना चांदी नकदी और कर गुड़ा के लगभग 8 से 9 लाख की चोरी थी। मामला पंजीबद्ध करके उसके अंदर पहले से टीम ने काम भी काफ़ी कर चुके थे, जिसके अंदर CCTV फुटेज का इस्तेमाल करके और बाकी अन्य चीज़ों से कुछ आरोपियों को चिन्हित किया था। इसमें अभी 3 तारीख को ही एक डकैती की योजना करते हुए 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ करी और उसको CCTV फुटेजेस में जो पाया गया, उससे मिलान करने पर पाया गया कि यही लोग जो थे उन्होंने उसको चोरी की हुई है। जब और भी पूछताछ की है, पिछले 1 दिन का PR लिया गया था, तो उसमें और भी जानकारी निकल के आई है। लगभग 10 ऐसे मामले निकल के आए हुए हैं जहाँ पे इन लोगों ने अलग अलग जगहों पे चोरी की है। अगर वो देखेंगे तो अपने जावरा जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर 2 मामले हुए हैं जो इन्होंने चोरी की थी वहाँ पर, और उसके साथ साथ मंदसौर में, प्रतापगढ़ में 2 जगह पर की हुई है, राजगढ़ में चोरी करी हुई है, बड़वा मंदसौर में 2-3 जगह पे है। तो ऐसे कुल मिला के 10 अलग अलग जगहों पे इन्होंने चोरी करना कबूला है। शहर के रहवासी क्षेत्र में लग रहे मोबाइल टावर का जमकर विरोध हो रहा है। कुली कॉलोनी में एयरटेल कंपनी के टावर लगाने को लेकर रहवासी आक्रोशित हो गए और विवाद करने लगे। मामला गरमाते देख क्षेत्रीय पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और मामले को शांत करवाया गया। बताया जाता है कि क्षेत्रीय रहवासियों ने जनहित में आपत्ति उठाते हुए टावर लगाने का विरोध दर्ज करवाया है और पूर्व में भी कलेक्टर को आवेदन के माध्यम से अवगत करवाया गया है। रहवासियों ने बताया कि जन सुनवाई में पुनः आवेदन देकर टावर इंस्टॉलेशन को निरस्त करने की मांग की जाएगी। रहवासियों ने मीडिया को बताया कि टावर लगने से कई बीमारियां उत्पन्न होगी तथा पूर्व में भी कई बीमारियां उत्पन्न हो चुकी है, जिससे क्षेत्रीय रहवासी टावर से निकलने वाले भारी भरकम रेडिएशन से भयभीत हैं। जब रहवासियों को इस बात की जानकारी मिली कि टावर लगाने के लिए खाली जमीन पर कार्य चल रहा है, तो वह सब विरोध करने लग गए और कार्य बंद करवाने की जिद पर अड़ गए। रहवासियों के आक्रोश को देख कार्यकर्ता कर्मचारियों ने भी कार्य बंद कर दिया। उक्त मामले में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने बताया, मोबाइल टावर लगने का विरोध कर रहे रहवासियों ने बताया, आपका क्या मेरा नाम मोहसिना है, मैं वार्ड 31 की आशा कार्यकर्ता हूँ और यहाँ पर जब भी हमको अस्पताल से बोलते हैं कि बीपी चेक करो, शुगर टेस्ट करो, ये सर्वे करो, बच्चों को विटामिन पिलाओ। अब यहाँ पर ये टावर एक यहाँ लग रहा है, एक वो लग गया। इनसे बच्चे भी बीमार हैं, गर्भवती भी बीमार है और लोग अटैक वाले, बीपी वाले, शुगर वाले सभी बीमार हैं। वो सबको आपत्ति इस टावर लगने से। हुए मकान बनाए को टावर के पीछे जस्ट बिल्कुल दीवार उधर ही है। ऊपर जाती हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं, रात में 3-3 बज जाती है, रात भर धड़कन बढ़ती है, इतनी तेज होते हैं, कभी क्या होता है
घबराहट हो ही रहती है बस। और एक और टावर नया हो रहा है, एक तो बिल्कुल जस्ट पीछे ही है, ऊपर छत पे तो जाती ही नहीं हूँ मैं इस टावर की वजह से। और अर्थिंग आता है वो अलग हमारे घर में, वो बच्चे भी को भी नहीं जानते थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो धड़कन बढ़ती है बस मेरी रात में। रात को 3 बज के नींद ही नहीं आई। मोहल्ले के अंदर नहीं होना चाहिए। मोहल्ले के अंदर आप खुद सोचो कि मोहल्ले के अंदर सारी पब्लिक है, वैक्सीन से तो ऐसे ही कच्चे हो चुके हैं। इंसान क्या क्या करेगा और कितना ताकत की चीजें लाएगा, कितना हॉस्पिटल में भरेगा, कमाई कुछ है नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि दोनों टावर हटना चाहिए। नीदा शेख है, एक मोहल्ले में इतनी पास में टावर होते हुए ये दूसरा भाई टावर खड़ा करने जा रहे हैं बिना परमिशन के लिए हुए, और सारे मोहल्ले वालों को तकलीफ है। हर इंसान मतलब इसके खिलाफ है टावर के। क्या दिक्कतें आ रही है टावर की? किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को बीपी लो हो रहा है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अभी एक ही इंसान परसों अभी 4 दिन हुए अटैक वाला, एक इंसान अभी 3-4 दिन हुए जब इंतकाल हुआ। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।